मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, शास्त्री प्रथम वर्ष। आज का जो विषय वस्तु है वो है मेघदूत में विचार सौंदर्य। पिछली कक्षाओं में गत दिन मैंने जो मेघदूत पर चर्चा की, मेघदूत क्या है, इसके विषय वस्तु क्या है, इसका मेघदूत नाम क्यों पड़ा, इसके कवि कौन है और इस मेघदूत के वर्ण विषय वस्तु वर्ण विषय क्या है, इसे सारी चर्चाओं को मैंने गत दिनों इस कक्षा में बतलाया था। और तो विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है, पूर्व की बातों को हम सभी जानते हैं कि मेघदूत एक गीति काव्य है। गीति काव्यों में मेघदूत काव्य आता है। गीति उसे कहते हैं जिसे गाया जाए। इस कविता को गाया भी जा सकता है, रागियों के माध्यम से इसे गाया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम गीति काव्य भी कहा जाता है। यह खंड काव्य है और यह महाकवि कालिदास की एक अमूल्य रचना है। इस खंड काव्य में, इस मेघदूत में हमारे कवि कुल गुरु कालिदास ने एक निर्जीव वस्तु को पूर्णतः सजीव कर दिया। जैसे जो मेघ है, महाकवि कालिदास ने लिखा कि कामार्था चेतन चेतनासु, जो कामार्थ व्यक्ति है चेतन चेतन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसे अचेतन तत्व को भी महाकवि कालिदास ने कल्पनाओं से पूर्णतः चेतन बना दिया है, सजीव कर दिया है। एक एक सामाजिक घटनाओं का, मानव जीवन में घटित घटनाओं का कैसे मनोवैज्ञानिक तरीकों से हमारे कवि कुलगुरु ने पिरोया है, यह उनके मेघदूत महाकाव्य के अध्ययन से ही स्पष्ट हो जाता है कि कितनी सरल और सहज भाषा में इन्होंने इसे छोटी सी घटना को कितना व्यापक और विश्व के ऊंचाई तक ले गए हैं। इसे गगनचुंबी कहा जाता है। उस ऊंचाई तक महाकाव्य की श्रेष्ठता को महाकवि कालिदास ने स्थापित किया है। यह हमारे कवि कुलगुरु की अपनी लेखनी की विशेषता है और उनकी काव्य कला की विशेषता है। अतः आज की कक्षा में मैं पूर्व की व्याख्यानों को छोड़ते हुए कुछ आगे की परिचर्चाओं पर चर्चा करेंगे। और आज का जो विषय वस्तु है वो है महाकवि कालिदास के मेघदूत में विचार सौंदर्य। अर्थात महाकवि ने अपनी अंतः के भावनाओं को कैसे अपने विचारों में, अपनी भाषाओं में, अपने लिपियों में लिपिबद्ध किया है, इन्हीं तथ्यों को आज हम प्रकाश में डालेंगे। इन्होंने अपने किस प्रकार के उद्गारों को व्यक्त किया है। सर्वप्रथम देखते हैं कि महाकवि कालिदास ने अपने इस मेघदूत खंड काव्य में पाषाण हृदय, जो पत्थर हृदय है, उसको भी जीवंत मूर्ति बना देते हैं। जैसे मेघालोके भवति सुखनु अन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणय जनेम किम
पुनः दूर संस्थे। तथा महाकवि कालिदास की एक मनोवैज्ञानिक कल्पना को कैसे वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि मेघालोके भवति सुखनो अन्यथा वृत्ति चेत, अर्थात मेघ के आच्छादित होने पर, मेघ के दर्शन मात्र से कैसे एक जो सामान्य व्यक्ति है उसकी भी भावनाएं उग्रतर हो जाती है। तो फिर वैसे शापित व्यक्ति के बारे में क्या कहना, जिसके कंठाश्लेष प्रणिम जन्म की पुनः दूर संस्थे, जिनकी कंठों की आलिंगन करने वाली प्रेसी दूर पर निवास करती है। यह उनकी अपनी मनोवैज्ञानिक दृष्टि है। इन्होंने अपनी मनोव्यथा को एक यक्ष के रूप में कैसे व्यक्त किया है, इसे श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि मेघ देखने पर संजोग सुखी व्यक्ति का भी जब मन काम विह्वल हो उठता है, तो फिर वैसे व्यक्तियों की, वैसे वियोगियों की क्या दशा होती जिसके कंठों की आलिंगन करने वाली दूर बस्ती हो, उनके बारे में फिर क्या पूछना। यह विचार मानव के चिरंतन भावों का आख्यान है, व्याख्या है। ठीक उसी प्रकार फिर हमारे महाकवि का कथन है, कामार्ता ही प्रकृति कृपण चेतन अचेतनेषु, अर्थात जो कामार्थ व्यक्ति होता है उसे चेतन अचेतन का ज्ञान नहीं रह पाता है। जैसे यह जो यक्ष है पूर्णतः कामी है, वो अपनी काम की उग्रता के कारण मेघ जो एक निर्जीव सा प्राणी है उससे भी तरह तरह के याचना करता है, अपनी चाटुकारिता दिखाता है, उससे अपनी आरजू विनती करता है कि हे मेघ, तुम इस संदेश को मेरे भारजा तक अवश्य पहुंचा दो। यह महाकवि कालिदास की मनोवैज्ञानिक घटनाएं हैं। फिर देखा जाए आगे, हम देखते हैं कि याचना, याचना अर्थात किसी से कुछ मांगना। याच्या मोघा बरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा, याच्या मोघा बरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा, अर्थात महाकवि कुलगुरु की यहाँ एक कल्पना है कि याचना भी हो तो बड़ों से, अर्थात कोई किसी से कुछ मांगे भी तो निम्न व्यक्ति से नहीं, अपने से बड़ों व्यक्ति से। इसीलिए उन्होंने कहा कि याच्या मोगा बरम अधिगुणे, बरम माने अच्छा, अयाच्या याचना कहते हैं कि याचना बड़े लोगों से करनी चाहिए, कि बड़े लोगों से याचना करने पर यदि याचना फलीभूत हुई तब तो अच्छा है, यदि याचना विफल भी हो जाती है तो उसमें कोई निंदनीय बात नहीं होती है। यदि वही याचना किसी कृपण से किया जाए, किसी दुष्ट से किया जाए, किसी निम्न व्यक्ति से किया जाए, तो यदि वो याचना पूर्ण होती है तब तो ठीक है। अगर यह याचना अपूर्ण ही रह गई, पूरी नहीं हो पाई या विफल हो गई, तो फिर यह याचनाकर्ता का और इससे याचना किया जाए, दोनों के इसमें हीन दीन भावना देखने को मिलती है। इसलिए महाकवि कालिदास ने यह अपने काव्य के माध्यम से
हम बुद्धिजीवियों को यह प्रेरणा दिए हैं कि जब भी याचना करनी हो तो किसी अच्छे आदमी से, किसी बड़े आदमी से याचना किया जाए। याचना पूर्ण होने पर ठीक ही है, यदि वह निरर्थक भी हुआ, यदि अपूर्ण भी हुआ तो उसमें कोई विशेष लज्जा शर्म की बात नहीं होती है। इसलिए हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास ने समाज और मनोविज्ञान दोनों घटनाओं की बड़ी समुचित बारीकी से अध्ययन और व्याख्या किए हैं। महाकवि कालिदास ने इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मेघदूत महाकाव्य में बड़ी बारीकी से एक सेवावृत्ति पर आक्षेप किया है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ कार्यरत है, चाहे वो कुबेर का जक्ष हो या सरकार का कोई कर्मचारी, वो उसके आदेशों के अधीन रहता है। वो अपने सेवक के, अपने अधिकारी के अधीन वह व्यक्ति कार्यरत रहता है। उसकी सेवावृत्ति उस अपने स्वामी के अधीन ही होती है। तो यहाँ महाकवि कालिदास ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि न स्याद अन्नो अहमिव जनो यह पराधीन वेरते। कहने का तात्पर्य, मेरे जैसा यदि कोई व्यक्ति हो जो दूसरे के अधीन हो, दूसरों के गुलाम हो, तभी वह इसे दशा को, परिस्थितियों को, इस वियोग की घड़ियों को, असह बेला को कैसे घूट-घूट कर एक एक दिन इंतजार करता है। यह महाकवि कालिदास की बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। यहाँ वह जक्ष मेघ से यही प्रार्थना करता है कि हे मेघ, तुम स्वतंत्र हो, तुम दूसरे के अधीन नहीं हो, तुम ये मेरा कार्य अवश्य कर सकोगे, क्योंकि मैं दूसरे के अधीन हूँ। और मेरे अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति ऐसा होगा जो इस तरह की पराधीनता को स्वीकार करता हो तो भी यह संभव नहीं। ना तो वो स्वतंत्र व्यक्ति इस कार्य को करने में पूर्णतः सफल हो सकता है। फिर महाकवि कालिदास ने अपनी व्याख्या में कहा कि आशा बंध कुसुम सदृशम, आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायसो हैंगनानाम सद्य पाते प्रणय हृदयम विप्रयोगे रोणधे। महाकवि कालिदास ने इसे श्लोक के माध्यम से एक बहुत ही मार्मिक घटनाओं का उल्लेख किया है। इस श्लोक के माध्यम से महाकवि कालिदास का यह कथन है कि आशा रूपी जो बंधन है, अर्थात एक वर्ष का जो सापावसान है, उसमें 8 मास तो बीत ही चुके हैं, 4 मास शेष है। तो कहता है कि आशा बंधो कुसुम सदृश, जिस प्रकार आशा रूपी फूलों को संजोया जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ कवि क्या कहना है कि वो जो थी वो निश्चित रूप से ही आशावान्वित होगी कि इस सपावसान का अंत होगा और मेरे यक्ष से या मेरे प्रेमी से पुनः मिलन होगा। यहाँ उन्होंने जीवन जीने का एक
तत्व जोड़ दिया। जीवन जीने के लिए जो महाकवि ने कड़ी का प्रयोग किया है वो क्या है? आशा रूपी कड़ी। उसको पूर्ण विश्वास है कि हमारे गोस्वामी जी ने कहा कि जाके जास पर सत्य स्नेहूँ सो कछु मिलहि न और संदेह। जिसका जिस पर पूर्ण विश्वास होता है, सच्चा स्नेह होता है, वो निश्चित ही उसे प्राप्त होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो इस आशा रूपी बंधन को महाकवि कालिदास ने जो यहाँ प्रस्तुत किया है, इसलिए एक विक्षिप्त, शापित, निर्वासित व्यक्ति के जीवन जीने की जो लगन है, प्रवृत्ति है, वो आशावान्वित हो जाती है, जीवित हो जाती है इसे श्लोक के माध्यम से। इस तरह हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास ने अपने इसे खंड काव्य में जीवन को जीने के लिए या जीवन को प्रेरित करने के लिए बहुत से सारे तथ्यों का उल्लेख किए हैं जो आज भी इसे संसार में शाश्वत एवं सारगर्भित है। महाकवि कालिदास की एक और उदाहरण देखा जाए, रिक्तः सर्वो भवति हि लघु, रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। अर्थात जो रिक्त होता है वो सभी जगह खाली पड़ता है, खाली ही रहता है, और पूर्णता है वह गौरव की बात होती है। यहाँ कवि ने जो प्रेरणा दी है उसे मेघ को कि तुम तो रामगिरी आश्रम से उज्जैनी होते हुए, महाकाल मंदिर होते हुए अलका में जाओगे तो ऐसे ही नहीं जाना, गरजते उमड़ते धुमड़ते बरसते हुए, शंखनाद करते हुए, मृदंग की आवाज़ भरते हुए गड़ाहट युक्त वहाँ जाना, क्योंकि तुम ऐसे ही सीधे साधे चले जाओगे बिना गर्जन तर्जन किए, तुम्हारा कोई मान सम्मान वहाँ नहीं रहेगा। अर्थात पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्य है कि आज भी यदि हम किसी इष्ट मिष्ट के पास, किसी सगे संबंधी के पास अगर खाली हाथ जाएं तो उतना मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं होती है जितना कुछ उपहार आदि के साथ जाने। ठीक उसी घटनाओं को यहाँ कवि ने वर्णित किया है कि रिक्तः सर्व भवति हि लघु, जो खाली होता है, रिक्त होता है, वो सभी जगह खाली ही रहता है, हल्का ही पड़ जाता है। अपूर्णता गौरवा, रिक्तता जो है, खाली जो है, वो सूनापन का पहचान है। और पूर्णता के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो कुछ गौरवपूर्ण, अर्थात कुछ उपहारों सम्मानों के साथ किसी का सत्कार हो, किसी का मित्र का सम्मान हो, किसी आगंतुक का, किसी अतिथि का सत्कार हो। तो कहा गया है कि रिक्तता है लघुता का सूचक, पूर्णता है गौरव की बात। जैसे हमारा आंग्ल साहित्य भी कहता है, मनी मैटर फंक्शन फॉर द मीडियम द मेजर द स्टैंडर्ड स्टोर। ता जिसके पास पैसा है, रुपया है, उसके पास सब कुछ है,
जिसके पास पैसा नहीं वह कुछ नहीं। ठीक उसी मनोदशा को, इसी मनोघटनाओं को महाकवि कालिदास ने इस अपने महाकाव्य में उल्लेखित किया है, वर्णित किया है कि रिक्तौ सर्वभवति ही लघु, जो रिक्त होता है, जो खाली होता है, जिसमें अपनी पुरुषार्थ नहीं होती, जिसको अपनी गर्दना नहीं, जिसकी अपनी महत्ता नहीं होती है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो सभी जगह रिक्त हो जाता है, शून्य पड़ जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। प्रभाव पूर्ण होने के लिए गौरवता होनी चाहिए, कुछ हाथों में द्रव्य आदि का होना यहाँ महाकवि कालिदास ने संकेत किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास ने जो से मेघदूत काव्य की रचना की है, उस काव्य में एक से एक प्राकृतिक वर्णन, एक से एक मनोवैज्ञानिक वर्णों का उन्होंने उल्लेख किया है। महाकवि कालिदास का कथन है, प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्ति, प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्ति आद् आत्मा। इस कविता में कवि की अनुभूति और विचार का सुमधुर और सुष्ठु सामंजस्य तो है ही, साथ ही उसने एक ऐसी शब्द शक्ति को पिरोया है जो मनुष्य की अंतः स्थित करुणा के चिरंतन भाव को प्रभावित कर देती है। अर्थात इस श्लोक में जो महाकवि ने अपने विचारों को व्यक्त किया है, उसमें सुमधुर और सुष्ठु, सुस्वादु, सुंदर, मधुर मन हृदय ग्राह, सामंजस्य तो है ही, सामंजस्य एक दूसरे के अनुकूल, साथ ही उसमें ऐसी शब्द शक्ति है जो प्रत्येक मनुष्य की अंतः स्थिति, आंतरिक व्यथाओं को, आंतरिक चिंताओं को, करुणा के चिरंतन भाव को प्रभाव सिद्ध कर देती है, प्रभाव कर देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास के काव्य में बहुत सारे सौंदर्यों का वर्णन किया गया है। पुनः महाकवि कालिदास का कथन है, मित्र द्वारा प्राप्त प्रियतम के संदेश से रमणियों को संभोग सुख के समान ही सुख मिलता है। मित्र के द्वारा प्राप्त प्रियतम के संदेश से रमणियों को, प्रेयसियों को संभोग सुख के समान ही सुख मिलता है। इसमें महाकवि कालिदास का कथन है, कांतो दंत सुहृद पनत संगम किंचित तूनः। इस श्लोक से महाकवि कालिदास ने अपनी जो अंतरात्मा की भावनाओं को प्रस्तुत किया है, उससे लगता है कि महाकवि कालिदास ने एक एक जीवन की घटनाओं को नज़दीक से उन्होंने देखा है और परखा है। अर्थात जिस प्रकार उन्होंने इसे मेघदूत महाकाव्य में घटित घटनाओं का जो वर्णन कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि यह घटना पूर्व की नहीं, अभी अभी जो मानव जीवन चल रहा है उसमें घटित हो रही घटनाओं का समावेश है। अर्थात महाकवि कालिदास ने उस समय जो अपनी अनुभूतियों से काव्य रचना की,
एवं आज के जो वर्तमान समय में उसका जो उपयोग है वहाँ दोनों एक रूप से समान रूप से दिखाई देता है। इसलिए कहा गया है कि महाकवि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। उनकी जो कल्पनाएं हैं वो हृदय सात करने वाली कल्पनाएं हैं। वो सजीव को भी अपने व्याख्याओं के द्वारा सजग कर देते हैं, सोए को भी जगा देते हैं। और जो निर्जीव हैं, पाषाण हृदय हैं, वैसे पाषाण हृदय में भी महाकवि कालिदास ने जीवन जीने के संदेश फूंक दिया है। अर्थात इसे खंड काव्य में जो कवि की कोरी कल्पना है वो बहुत ही सारगर्भित और सहज ही सुगमता से जीवन जीने जोग दर्शाया गया है। ऐसे महाकवि कालिदास को अगर ज्योतिष भी कहा जाए तो ज्योतिषी कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, एवं उन्हें वैज्ञानिक की उपाधि भी दी जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं कि उन्होंने अपने इस काव्य में ज्योतिष संदर्भों और वैज्ञानिक तथ्यों को भी परिपूरित किया है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।